नमस्कार दोस्तों, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल का वह 4 लोकसभा जहां बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की भी इज्जत अपने दांव पे लगा हुआ है। दिलीप घोष जो खड़गपुर एरिया से, मिदनापुर एरिया से चुनाव जीते थे पिछले बार, इस बार बीजेपी ने उनका सीट बदल करके बर्धमान दुर्गापुर दे दिया गया। क्या स्थिति है उसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो 2019 में यहाँ पर एसएस अलाउद्दीन बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीते थे 2439 वोट से। इस बार यहाँ पर एआई तृणमूल कांग्रेस ने कीर्ति आज़ाद को चुनावी मैदान में उतारा। जो कीर्ति आज़ाद धनबाद से चुनाव लड़ गए थे कांग्रेस से और वो हार गए थे। उससे पहले बीजेपी में थे, दरभंगा से चुनाव लड़ते थे, इस बार बर्धमान दुर्गापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से दिलीप घोष मिदनापुर के सांसद चुनाव वहां जाकर के लड़ रहे हैं। वहीं सीपीआईएम से सुकृत घोषाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला 50-50 का लग रहा है। कीर्ति आज़ाद के आ जाने से यहाँ पर मुकाबला द्विकोणीय है। बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस के बीच में द्विकोणीय मुकाबला में लगभग 20,000 से 30,000 के अंतर से कीर्ति आज़ाद आगे होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं दिलीप घोष के लिए बहुत टेंशन का विषय है, क्योंकि वह सांसद थे और मिदनापुर से रहते थे, पुनः इस बार चुनाव जीतते, लेकिन बीजेपी ने उनका सीट चेंज कर दिया। वहाँ मुकाबला कीर्ति आज़ाद का आ जाने से दिलचस्प हो गया। बीजेपी चाहती थी कि बर्धमान दुर्गापुर चुनाव जीते, इसलिए वहाँ के मजबूत कैंडिडेट दिलीप घोष को वहाँ चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में एक पासा फेंका, कीर्ति आज़ाद को चुनाव मैदान में उतार दिया और मुकाबला दिलचस्प हो गया। इस दिलचस्प मुकाबले में कीर्ति आज़ाद अभी आगे होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल टाइम है। क्या दिलीप घोष सीट बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते? अब इलेक्शन के जस्ट बाद आपको हम एग्जिट पोल में बताएंगे क्या दिलीप घोष जीत रहे हैं या कीर्ति आज़ाद ने यह सीट बचा लिया तृणमूल कांग्रेस के लिए। उसके बाद आसनसोल की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा वर्सेस एसएस अहलुवालिया जो कि बीजेपी से जीते हुए प्रत्याशी थे बर्धमान दुर्गापुर से, वहां से उनका भी सीट चेंज करके कहां ले आया है, यहां पर आसनसोल ले आए। वहीं सीपीआईएम से यहां पर चुनावी मैदान में है। यहां पे मुकाबला दिलचस्प है। शत्रुघ्न सिन्हा जो पिछले बार बहुत अच्छे खासे अंतर से यहां पर बाबुल सुप्रियो को हरा दिए थे, इस बार बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और यह सीट जो है शत्रुघ्न सिन्हा पुनः यहां पर 3 लाख से 4,000 अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं भोलपुर की बात करें तो एआई तृणमूल कांग्रेस पिछले बार असित कुमार माल जी 1,06,402 वोट लेकर चुनाव जीते थे। इस बार पुनः असित कुमार जी चुनावी मैदान में है तृणमूल कांग्रेस से। बीजेपी से प्रिया शाह है और सीपीआईएम से श्याम मली प्रधान जी चुनाव में मैदान में। यहाँ भी मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। एआई तृणमूल कांग्रेस 1 लाख के 1.5 लाख अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। सिरभूम की बात करें तो सिरभूम से एआई तृणमूल कांग्रेस चुनाव पिछले बार जीते थे शताब्दी राय जी लगभग 88,000 वोटों से। इस बार पुनः शताब्दी राय पर तृणमूल कांग्रेस ने पुनः भरोसा जताया। वहीं बीजेपी से यहाँ पर देवाशीष धार जी चुनाव है और कांग्रेस से यहाँ पर मिल्टन रशीद जी चुनावी मैदान में। यहाँ मुकाबला 50-50 का लग रहा है, बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस। इस 50-50 के मुकाबले में यहाँ पर शताब्दी राय लगभग 50,000 के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से 4 हम बता दिए। बर्धमान दुर्ग बहुत कम अंतर से कीर्ति आज़ाद आते थे। आसनसोल शत्रुघ्न सिन्हा अच्छे खासे अंतर से जीत रहे हैं। भोलपुर तृणमूल कांग्रेस और बीरभूम लगभग 10-20,000 30,000 के अंतर से शताब्दी राय एआई तृणमूल कांग्रेस पुनः चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हमने इस 4 लोकसभा के बारे में बता दिया। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग को इलेक्शन के जस्ट बाद हम बताते हैं कि आखिर स्थिति क्या साफ हो करने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे गुप्त वोट होते हैं जो शांत रहते हैं, उनका पता नहीं चल पाता है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।